Congratulations रवि। देविका, आज से कंपनी में जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे और जो बन रहे हैं उसको मैं लीड करूंगा। आई एम द हेड। वैष्णो देवी की टिकट्स कराई हैं, तब माता रानी हमारा इतना साथ दे रही। एक बार हम वहाँ से होकर आ जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोंटी। हाँ साक्षी, तुम कहीं जा रहे हो क्या? आज से मेरी जॉब शुरू हो रही है मिस्टर उत्तर के ऑफिस में। स्लूत्रा? क्या तुमने वो नौकरी ज्वाइन भी कर ली? ऑब्वियसली साक्षी, और ऐसा मौका साक्षी रोज थोड़ी ना मिलता है। और तुम्हें पता है मुझे कितनी अच्छी पोस्ट मिली है, कंपनी का अकाउंट मैनेजर बना हूं। पर मोंटी, तुम्हारे पास तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है ना? तो क्या हुआ साक्षी, दिमाग है मेरे पास, मेहनत कर सकता हूँ, और मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। स्लूत्रा ने तुम्हें ये जॉब क्यों दी? बुरा लग रहा है तुम्हें? नहीं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मोंटी, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसे? मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हारी हर खुशी में, तुम्हारे हर प्रोग्रेस में मुझे खुशी होगी ना? लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लग रहा है कि तुम खुश हो। वो तो बस इसलिए क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। मुझे लग रहा है कि ये सब मिस लूथरा का प्लान है। ये इतनी जल्दी कोई ऐसी जॉब नहीं देता है। वो अपना, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इसीलिए। साक्षी देखो, तुम अपना ड्रामा अपने पास ही रखो, ठीक है? देखो साक्षी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, मुझे जाना है। आंटी, मैं नहीं चाहती कि तुम ये ऑफिस जाओ। छोड़ दो ये नौकरी। देखो साक्षी, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी है। बाय। मिस्टर उत्तर, आपने मुझे बुलाया? रवि, मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान है जिससे वो देविका की मॉम का जो सपना है वो सच हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? देखो, अगर ये काम तुम अकेले करने जाओगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। तुम्हें खुद की कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसीज लेनी पड़ेंगी। बट अगर यही काम तुम मेरी कंपनी के थ्रू करते तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मिस्टर उत्तर, आप ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी हैं और ये सब मैं... एक मिनट, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। देखो, हर कॉर्पोरेट कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा चैरिटी को देती है। इससे हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और कंपनी की इमेज भी अच्छी रहती है। तो अगर हम ये काम करेंगे, कंपनी की इमेज तो अच्छी होगी ही, एंड ऑन द अदर हैंड वो देविका की मॉम का सपना भी सच हो जाएगा। दिस इज सो नाइस। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही देविका से बात करता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले। ओके, मैं चलता हूँ। रवि, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये फोल्डर, इसमें सारे प्लान्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ देविका का सिग्नेचर होना बाकी है। एक बार तुम देविका से सिग्नेचर करवा लोगे तो बस हम इस प्रोजेक्ट पे काम इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। आपने इतने कम समय में इतना सारा काम... थैंक यू सो मच मिस्टर उत्तर। थैंक यू से काम नहीं चलेगा रवि। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अब तुम्हें मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। बताइए क्या प्रॉब्लम है? आपने देविका के लिए इतना कुछ किया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। रवि, एक कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ 7-8 दिनों की। फॉरेन क्लाइंट्स भी आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम वहां मेरे साथ चलो। हम दोनों मिलकर इस कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हुआ रवि, तुम खुश नहीं हो? इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है। अरे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन वो क्या है ना मिस्टर उत्तर की देविका ने मन्नत मांगी थी कि जैसे ही हम लोग घर ठीक ठाक पहुंच जाएंगे तो वैष्णो देवी जाएंगे। तो मैं बस देविका को कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी लेके जा रहा हूँ। अब लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वैष्णो देवी से लौटने के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगा। प्रॉमिस? अब वहां से लौटकर तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे? I mean, वैष्णो देवी से लौटने के बाद तुम अपना सारा वक्त यहाँ बिजनेस में, सारा ध्यान यहाँ बिजनेस में लगाओगे? Of course, completely. ओके, मैं चलता हूँ अभी। रवि, ये फोल्डर ले जाना तो तुम भूल ही गए। It's okay. मैं चलूँ। रवि, I love you. मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती रवि। देखो नादी, मैंने मोंटी को कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चला गया है मिस लूथरा के यहाँ जॉब करने के लिए। मेरी एक नहीं सुनता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि वो मिस लूथरा इतनी मेहरबान क्यों होती है हम पे। इसकी ना कोई चाल होगी। वही वो साकेत, वो भी ये सब कर रहा है। विकास भैया को अपनी पार्टी में नौकरी दिलवा दी है उन्होंने। आपको तो पता है ना साकेत कितना नीच किस्म का आदमी है, कितना मतलबी है। जरूर ना इसके पीछे उसका कोई ना कोई मतलब होगा। घर में इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे कुछ पता ही नहीं है। साक्षी, क्या रवि जानते हैं सबके बारे में? मेरा मतलब, अगर उसको पता है तो उसने रोका नहीं विकास भी और मोंटी को कि वो लोग ना करे ये सब।
अरे ये रवि जी को तो पता ही होगा ना, वो वही तो मिस लूथरा के यहाँ काम करते हैं, पता ही होगा उनको। दी जीजू ने आपको नहीं बताया इन सब के बारे में, मतलब कि मोंटी मिस लूथरा के यहाँ पे जॉब करने लगा है? नहीं। रवि मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। आपका दिमाग ठीक तो है? मैंने हमेशा आपको बॉस की निगाह से देखा है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन रवि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम समझते क्यों नहीं हो मैं तुमसे कितना। मिस लूथरा आपको हो क्या गया है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन रवि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो देविका जितना प्यार करती है उससे भी कहीं ज्यादा। एक सेकंड, मुझे ये बकवास और नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ। रवि प्लीज, रवि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ रवि। मैं तुम्हारी फैमिली का स्टैंडर्ड ऊंचा कर दूंगी रवि। वो तुम्हारे भाई विकास, मोंटी, उन सबको जॉब दे दूंगी रवि। रवि तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। होश में आइए, होश में आइए। आपको हो क्या गया? दिमाग खराब है क्या आपका? देखिए मेरे मन में आपके लिए कभी ऐसा कुछ था ही नहीं, और ना ही मैंने कभी आपके साथ कुछ गलत हरकत की है। रवि लेकिन वो उस दिन पार्टी में तुम जब मेरे साथ डांस कर रहे थे तुम मेरे इतने करीब थे, और तुम्हें याद है जब मैंने एक बार बहुत पी ली थी, मुझे नशा हो गया था, तुम मुझे अपने घर लेकर आए थे रवि, और तुमने मेरे कपड़े बदले थे। मैंने यहाँ पे कपड़े कभी बदले ही नहीं। रवि तुमने मुझे सबके सामने प्रपोज किया था रवि, और जब मैंने मना कर दिया तो तुमने देविका से शादी मैंने आपको कभी प्रपोज किया ही नहीं, और मैं क्यों करूंगा? मैं देविका से प्यार करता हूँ। ये सब बातें आपके मन में कहां से आई मुझे नहीं मालूम। देखिए मिस लूथरा, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ था ही नहीं, और ना कभी हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता रवि? क्योंकि मेरी जिंदगी में देविका है, और देविका के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन रवि तुम देखिए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है, और इसीलिए मैं ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ अभी इसी वक्त। और हाँ, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ देविका से प्यार करता हूँ, और बहुत सारा प्यार करता हूँ, और मेरे और देविका के बीच में कोई नहीं आ सकता, और मैं कभी आने भी नहीं दूंगा। इसलिए मैं अभी इसी वक्त आपकी जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। आई थिंक ये मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। रवि मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरा प्यार ठुकरा के चला गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। मेरा मतलब है नहीं बताया। साक्षी, वो रवि जितने दिन बाद ऑफिस गया है ना, तो बहुत काम पेंडिंग हो गए, और मीटिंग्स होंगी, और इतना सब कुछ काम होगा उसको, इसीलिए भूल गया होगा। घर आएगा तो बता देगा। हाँ हाँ दी, जरूर ऐसे ही कुछ हुआ होगा। जीजू कभी आपसे कुछ क्यों छुपाएंगे, है ना? तो काम में ही बिजी होंगे, और कुछ नहीं। आप गलती हो गई मुझसे, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। खामखा दी और जीजू का रिलेशन खराब हो गया। दी आप प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं ऐसा कुछ नहीं जताना चाहती थी आपको जिससे कि आपको ऐसा लगे कि जीजू और मिस लूथरा के बीच में कुछ है, और इसीलिए वो हमारी फैमिली में इतना इंटरफेयर करती है, इतना हेल्प करती है हमें। साक्षी देख मैं जानती हूँ कि तू बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि तू नहीं चाहती ना कि मोंटी वहाँ मिस लूथरा के ऑफिस में जाकर काम करे, इसीलिए तू कुछ भी बोल रही है। क्योंकि तू परेशान है ना। तू एक काम कर, तू जाकर सो जा थोड़ी देर के लिए। रवि घर आएगा तो मैं इससे एक बार बात कर लूंगी, सब क्लियर कर लूंगी, ठीक है? थैंक यू दी। तू जा। आखिर ये मिस लूथरा चाहती क्या है? हमारी फैमिली में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? पता नहीं, कि मेरा शक है कि सच्चाई कि मिस लूथरा और जीजू में कुछ चल रहा है। अगर ऐसा कुछ था तो रवि ने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी अम्बे माँ, आज पूजा में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है मेरा। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। सॉरी। ऐसे परेशान रहने से तो अच्छा है कि एक बार मैं रवि से बात कर लूं। उससे बात कर लूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। एक काम करती हूँ,
उसको फोन कर लेती हूँ। देविका का फोन। अगर मैंने देविका से इस वक्त बात की तो वो समझ जाएगी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। रवि ने मेरा फोन काट दिया। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, ऑफिस में बिजी होगा, किसी मीटिंग में होगा, इसीलिए काट दिया होगा। घर आएगा ना तो अच्छे से साथ में बैठकर उससे बात कर लूंगी एक बार। एक काम करता हूँ, घर जाके बात करता हूँ। अभी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। देविका का चेहरा देखूंगा तो शायद बेटर फील करूंगा। रवि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ? नहीं मिस लूथरा, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए आपसे। थैंक यू सो मच। रवि प्लीज एक मिनट रुको। रवि, आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। आज सुबह डैड का कॉल आया था और उनसे जबरदस्त लड़ाई हो गई मेरी। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुना दी रवि कि मेरा कॉन्फिडेंस ही टूट गया। रवि, डैड मेरे लिए जिंदगी की बुनियाद है। जब वही मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मेरी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ उन पर निकलती है जो मेरे बहुत करीबी हैं। इमोशनली बहुत डिपेंडेंट और बहुत डिमांडिंग हो जाती हूँ मैं। इसी वजह से मैंने अपना बॉयफ्रेंड खो दिया था रवि। और आज तुम इंडिया में मेरे बेस्ट फ्रेंड, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। देखिए मिस लूथरा, आज आपने जो कुछ भी किया वो गलत था। एंड ये सब जानने के बाद ये आपके मन में मेरे लिए क्या है, आई डोंट थिंक सो कि मैं आपके साथ काम कर पाऊंगा। देखिए, वो आपका बॉयफ्रेंड था लेकिन मैं किसी का हस्बैंड हूँ, आपको सोचना चाहिए। और मिस लूथरा, अब आप जब भी मेरी तरफ देखेंगे तो आई एम श्योर आप ऐसे ही कुछ फील करेंगे, बार बार अपने आप को हर्ट करेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हो, इसलिए मैं आपकी ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब हम साथ में काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट मुझे अब आपके साथ काम नहीं करना। आइंदा प्लीज आप मुझसे मत मिलिएगा। लेकिन रवि अगर तुम इस तरह चले जाओगे तो मेरा गिल्ट और बढ़ जाएगा। मुझे लगेगा कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने एक काबिल इंसान का करियर खराब कर दिया है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी रवि। मैं मानती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स जागी थी, पर मैं वो सब अपने दिल से निकाल दूंगी रवि, आई प्रॉमिस यू। अरे मैं तो खुद देविका को इतना पसंद करती हूँ। तुम दोनों की जोड़ी मुझे इतनी अच्छी लगती है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार आए या मैं कभी देविका की जगह लूं। रवि, वो सिर्फ एक कमजोर मोमेंट था और मैं जज्बाती हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए मिस लूथरा, प्लीज मैं किसी भी लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज आप रोइए मत, प्लीज। लेकिन रवि, मैं जानती हूँ कि मेरी ही गलती है और मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए था, बट डैड के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था रवि। आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो प्लीज ये कंपनी छोड़कर मत जाओ। हमारा जो दोस्ती का रिश्ता है शुरू से, उसे मत तोड़ो रवि प्लीज। मोंटी को भी मैंने इसीलिए जॉब दी क्योंकि अकाउंट्स में एक जगह खाली थी और मुझे लगा कि अगर मोंटी को वो जॉब मिलेगी तो घर पे सबको अच्छा लगेगा। आज जो कुछ भी हुआ वो प्लीज भूल जाओ रवि। समझो कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तुम और देविका जब तक साथ हो, मैं कभी तुम्हारी तरफ कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी रवि। एंड एज अ फ्रेंड आई प्रॉमिस यू दैट। प्लीज रवि, डोंट गो। अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? जी। रवि, इतनी देर कैसे हो गई? सुनो ना, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ। एक सेकंड, मैं जरा चेंज कर लेता हूँ। रवि, इसको क्या हुआ है? इसका मूड इतना खराब क्यों लग रहा है? अगर
मैं वो साक्षी वाली बात इससे अभी करूंगी तो और परेशान हो जाएगा। एक काम करती हूँ, अभी इसको आराम से सोने देती हूँ, फिर सुबह बात कर लूंगी। रवि, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं देविका, मुझे एक्चुअली भूख नहीं है, तुम खा लो, मुझे नींद आ रही है बहुत। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? तुम्हें पता है मैंने आज तुम्हारे लिए गाजर का हलवा देविका, बनाया। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ऐसा क्या हुआ है जो इतना अजीब सा बिहेव करे अचानक से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे पता चल गया कि यहाँ घर में हो क्या रहा है? उसी की टेंशन लिए बैठा होगा या फिर कोई और बात है? क्या कहूं मैं देविका से, कैसे बताऊं कि क्या हुआ है मेरे साथ? मुझे पूरा यकीन है कि मेरी किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं, मिस लूथरा है। नहीं, मैं ये बात देविका को नहीं बता सकता। खामखा उसके मन में शक पैदा होगा और हमारी शादीशुदा जिंदगी बेवजह बर्बाद हो जाएगी। हे अम्बे माँ, पता नहीं कौन सा बोझ लेकर आया है रवि अपने मन में जो मुझे बता भी नहीं रहा है। प्लीज उसकी जो भी टेंशन, जो भी चिंता है ना, जल्द से जल्द दूर कर दो। मैं अपने रवि को ऐसे परेशान बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। क्या देविका, इतना टाइम कब से वेट कर रहा हूं मैं? अरे सुंदर लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है रवि। अच्छा, मतलब एक बात तो बताओ मेरी प्यारी सी कचकच, ये आफ्टर ऑल सुंदर लड़कियां वॉशरूम में करती क्या? मेरा मतलब है कि ब्यूटी पार्लर बनाती हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं है ना, थोड़ा सा अनाड़ी हूँ, तो मुझे बताओ कि सुंदर लड़कियां वॉशरूम में आकर करती क्या जो उन्हें टाइम लगता है? रवि हटो, कुछ भी पूछ दो, मुझे बहुत काम है। अरे अरे, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? रवि हटो, कुछ भी पूछते हो। और वैसे अब तो मैं देर नहीं हो रही, इतनी देर से कह रहे थे जल्दी निकलो जल्दी निकलो, जाओ ना नहा लो। बताओ ना, आफ्टर ऑल तुम्हारा पति हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना। रवि क्या फायदा बताने का, क्योंकि तुम तो नहाए बिना ना एक जैसे ही दिखते हो। क्या? हाँ, मतलब तुम नहाकर आते हो तो भी ऐसे ही दिखते हो जैसे बिना नहाए। सच्ची? हाँ। देविका, क्या तुम सच कह रही हो कि मैं नहाकर भी मतलब नहाया नहीं लगता? सच बोलूं? अच्छा बैठो तुम इधर। देखो मैं तुम्हें सच सच बता रही हूँ, आप बुरा मत मानना। तुम ना बहुत डरावने लगते हो, और ये जो तुमने दाढ़ी बढ़ा रखी है ना, हाँ हाँ जंगल जैसी, इसकी वजह से तुम किसी विलन से कम नहीं लगते। मैंने तो वही बोला है जो सच है, जो मुझे लगता है। तुम क्या चाहती हो कि मैं ये दाढ़ी हटा दूं? मैं एक क्लीन शेव रहूं? मेरा मतलब है कि दाढ़ी हटा दूं। एक्चुअली हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखो अगर तुम ये दाढ़ी हटा दोगे ना तो थोड़े शरीफ दिखने लगोगी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं शरीफ भी नहीं दिखता? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम शरीफ हो लेकिन दिखते नहीं हो ना इस दाढ़ी की वजह से। इसकी वजह से तुम विलन जैसे दिखते हो। हटा दोगे तो नॉर्मल दिखोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। रुको, मैं भी आता हूँ।